सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यश, मैं आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं आपके जो क्लास 10th के बोर्ड्स हैं उसमें हमको क्या प्रिपरेशन रखनी, कैसे क्या कुछ सब सारी चीज़, उस बोर्ड का पैटर्न क्या आता है, ये जो दो बोर्ड वाला सिस्टम रखा गया है ये क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका पता नहीं होता लोगों को कि ये दो बोर्ड्स क्या है। क्या हम दोबारा से दूसरा बोर्ड दे देंगे तो पहला अच्छे से नहीं करते हैं, पहले में देख लेते हैं कि बोर्ड्स कैसे होते हैं, उसके बाद दूसरी बार जब हम करेंगे तो हम अच्छे से कर लेंगे, ये लगेगा। वो भी समझेंगे कि दो बोर्ड में ऐसा सिस्टम नहीं होता है, टफ होता है बोर्ड, क्या होता है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, सारी चीज आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पैटर्न के बारे में बात करें तो 80 मार्क्स का पेपर होता है जिसको आपको 3 घंटे में अटेंड करना होता है। 15 मिनट का आपको बफर टाइम दिया जाता है फॉर रीडिंग ओनली, रीडिंग ही करनी है, उसमें कभी भी लिखने मत लग जाना, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है लिखना उस टाइम में। आपको 15 मिनट पेपर दिया जाएगा, उसको आपको रीड करना है और ओएमआर आपको भर लेनी है अपनी। ठीक है, 30 से 40 क्वेश्चंस आते हैं, अराउंड 28-30 ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, फिर स्टेप मार्किंग होती है, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे खाली मत छोड़ के आना, कुछ भी लिख देना यार, कुछ भी लिख देना। मैथ का पेपर है माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये लिख देना। स्टेप मार्किंग मिलती है हमेशा, मैथ्स के पेपर में भी स्टेप मार्किंग, तब खास करके मैथ्स के पेपर में स्टेप मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों बताओ तो लास्ट में आंसर आपने कभी गलत लिख दिया, जैसे 247 है, आपने 249 लिख दिया जैसे, तो बाकी स्टेप सही है, आपने आंसर लास्ट में लिख दिया, लास्ट के 2-3 स्टेप में कैलकुलेशन में मिस्टेक करके बाकी पूरा आंसर आधा सही है, तो आधे के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए कभी भी आंसर खाली मत छोड़ के आओ, कुछ ना कुछ तो लिखो। ठीक है, और प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट, अभी बहुत टाइम, प्लीज इंप्रूव योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। आंसर लिखो, खुद लिखो, जितना प्रैक्टिस करोगे उसमें प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगी आपकी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली बार आएगा समझ खुद ही ऐसा लगेगा कि ऐसा क्या लिख दिया मैंने, ये तो लिखना ही नहीं था। दूसरी बार आएगा थोड़ा अच्छा, तीसरी बार थोड़ा और अच्छा, चौथी पांचवी बार में आप बेस्ट प्रेजेंटेशन से पहुंच जाते हैं। ठीक है, और इंप्रूव होता रहता है। वैसे भी बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले एमसीक्यूज आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर आते हैं, शॉर्ट आंसर आते हैं, लॉन्ग आंसर आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्पिटेंसी फोकस्ड रहते हैं, और ये सारे जो क्वेश्चन है थोड़ा कॉम्पिटेंसी पे फोकस्ड है, तो रट्टाबाजी नहीं चलती इसमें, थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट्स को भी अपने स्ट्रांग रखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा अब 50% पेपर कॉम्पिटेंसी मान लग गया सीबीएसई का, जैसे आपको पता हो कॉम्पिटेंसी होता है तो ज्यादा कॉन्सेप्ट पे ज्यादा बात करेगा। ओके, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 80 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन जो आप बोर्ड का पेपर देते हो वो होता है, और 20 नंबर इंटरनल के होते हैं जो कि आपको स्कूल वाले देते हैं, आपके पीरियोडिक टेस्ट हो गए, हाफ ईयरली हो गए, प्री बोर्ड हो गए, इसको एनालाइज करके आपकी नोटबुक, प्रोजेक्ट्स, इन सबको एनालाइज करके 20 नंबर आपके स्कूल वाले देते हैं, पोर्टफोलियोज, इन सबको। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें दो बोर्ड एग्जाम की बात करें अगर हम, तो देखो बोर्ड 1 को मेन एग्जाम की तरह सीबीएसई ने कहा है। कहां है अभी बताता हूं। मेन एग्जामिनेशन क्या है कि सीबीएसई ने कहा कि बोर्ड 1 इज द मेन एग्जामिनेशन, जो कि कंपलसरी है सारे स्टूडेंट को देना। ये चीज मैंने लाइन लिखी है, इसको मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि सीबीएसई ने कहा है। ठीक है, उसका एस्टिमेटेड डेट इसकी रहती है मिड फेब टू मिड मार्च चलते हैं ये पेपर। अभी पिछली बार भी 18 फरवरी से 10 फरवरी तक चले, 8 मार्च तक चले थे, 18 फेब से 8 मार्च तक चले थे, तो मिड से मिड चलते हैं, 1 महीने का टाइम होता है उसमें चलते हैं। उसके बाद आपको मैं सीबीएसई का सर्कुलर पढ़ाता हूं, ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या लिखा है। ये सीबीएसई का सर्कुलर है 24 सितंबर को आया था 2007। मेन एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th एंड 12th मेन लिखा है, और सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन, ये सेकंड है बोर्ड एग्जामिनेशन, ये ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शनल भी लिखा है सीबीएसई ने नेक्स्ट सर्कुलर में। ये जो बोर्ड 2 है वो ऑप्शनल है, स्टूडेंट दे सकते हैं, वो कैन गिव एग्जाम्स ओनली फॉर 3 सब्जेक्ट्स। बोर्ड 1 आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए दे सकते हो, बोर्ड 2 इज ओनली फॉर द 3 सब्जेक्ट्स। 3 से ज्यादा सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते हो बोर्ड में, 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ, और उसमें भी एआई इंक्लूडेड नहीं होता है, एआई आईटीसी जो भी तुम्हारा कोई इंक्लूडेड नहीं है। मैथ, साइंस और सोशल साइंस और लैंग्वेज से दे सकते हो। कहाँ लिखा है ये सीबीएसई ने? ये सीबीएसई ने अपने 25 जून वाले सर्कुलर में लिखा था, जहां पर उसने बताया था इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट टू अपीयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। तो सबके लिए मैंडेटरी है कि वो उनको फर्स्ट एग्जामिनेशन में आना ही है। सेकंड, ऑल पास्ड एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स आर अलाउड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। देखो मेरी बात सुनो, आर अलाउड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। मान लो तुम्हारा मैथ्स का पेपर है, अच्छा नहीं गया, ठीक है, बहुत कम नंबर आए, 40, 45, 50, पर तुम कोर्स चाहते हो कि तुम इंप्रूव कर लोगे, तो तुम 3 सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट के लिए तुम रीअपीयर कर सकते हो। ऑल द पास्ड एंड एलिजिबल स्टूडेंट आर अलाउड टू इंप्रूव देयर मार्क्स इन एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ
आउट ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश होती है और संस्कृत भी होती है बहुत लोगों के यहाँ। तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस और मैथमेटिक्स, इन 6 सब्जेक्ट में से कोई 3 सब्जेक्ट्स का आप एग्जाम दोबारा दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद टफनेस की अगर हम बात करें तो आपको थोड़ा सा मोर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे आना पड़ेगा, रटने से अब काम नहीं चलेगा जो आपने 9th क्लास में लगा लिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम बुक नहीं आते, कुछ आ सकते हैं, सम माइट बी, जो कि बहुत ज्यादा, और टीचर्स को पता होता है, टीचर जो भी आपको पढ़ाएंगे उन सबको ये चीज पता होती है कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बहुत जैसे आपका मैथ्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको मैथ का एग्जांपल देता हूं, चैप्टर नंबर रियल नंबर है, उसमें से प्रूव रूट 3 रिलेशन हर बार एग्जाम में आता है, इस बार भी आएगा, पता है मेरे को, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे, बट पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे गए वो बहुत रिकमेंडेड होते हैं, और आप चिंता ना करो, सब में लगाऊंगा तुम्हें, ठीक है, टेंशन ना लो, ठीक है। लेवल ऑफ सब्जेक्ट साइंस मॉडरेट आई है पिछले साल, तो इस साल भी एक्सपेक्टेशन है मॉडरेट ही है। मैथ्स थोड़ी बिट टफ साइड पे गई है अकॉर्डिंग टू पास्ट 2 ईयर, 2 साल से थोड़ी सी टफ साइड पे जा रही है, 26 में भी टफ आई थी थोड़ी सी, 25 में भी थोड़ी टफ आई थी, स्टैंडर्ड वालों तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। अगर स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स का नहीं पता तो मैंने एक वीडियो डाल रखी है, उसमें समझा रखा है व्हाट इज स्टैंडर्ड व्हाट इज बेसिक, ठीक है। एसएसटी इजी टू मॉडरेट आई थी, बेसिकली इजी लेवल की थी, मॉडरेट लेवल की भी थी, इजी टू मॉडरेट लेवल की थी। हिंदी एंड इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट लेवल पे जाती है, ठीक है, पढ़ लेना हिंदी इंग्लिश को भी, वैसे मत समझना कि हिंदी इंग्लिश तो भला हो जाएगी लास्ट में, ठीक है। उसका प्रिपरेशन कैसे करनी है, सबसे पहले ध्यान सुनो, तुम्हारे स्कूल वाले 2 प्री बोर्ड्स कंडक्ट कराएंगे, 2 प्री बोर्ड, ज्यादातर 2 ही कराते हैं, एक भी कराते हैं बहुत सारे, बट ज्यादातर 2 कराते हैं। 2 प्री बोर्ड्स कंडक्ट होते हैं, मेनी ऑफ द यूनिट टेस्ट जो तुम्हारे क्लास 9th में होते थे वैसे ही होंगे, हाफ ईयरली होंगे, क्लास टेस्ट होंगे, ये सारी चीजें होंगी। तो सारे टेस्ट को स्कूल में देना है फॉर एनालिसिस, नॉट फॉर स्कोरिंग। ये ध्यान से देखो ये शब्द, फॉर एनालिसिस, अपनी गलतियां पकड़ने के लिए सारे टेस्ट देना, नंबर के लिए बेशक मत देना, नंबर हम बोर्ड्स में लाने हैं, ठीक है। तो एनालिसिस के लिए आपको सारे टेस्ट देने जरूरी है, पीरियोडिक टेस्ट, और जिनके नंबर रिपोर्ट कार्ड में लगते हैं, जो आपके 20 नंबर टीचर्स बता देते हैं कि 20 नंबर में से इन वाले एग्जाम से पीरियोडिक टेस्ट जो होते हैं बेसिकली वो 20 नंबर में इंक्लूड होते हैं, तो उनको ध्यान से देना, ठीक है। बाकी जो क्लास टेस्ट होते हैं वो आप नॉर्मल दे सकते हो एनालिसिस के लिए, ठीक है, जो भी कमी है वो बता देंगे। प्री बोर्ड्स फेलियर, प्री बोर्ड्स में बहुत लोग फेल कर जाते हैं, मतलब उधर फेल मतलब ये नहीं कि 32 नंबर से नीचे नहीं, मतलब अच्छे नंबर नहीं ला पाते, 50-60 नंबर ले आते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता बोर्ड्स फेलियर। ज्यादातर स्कूल वाले प्री बोर्ड को थोड़ा टफ बनाते हैं एज कंपेयर टू बोर्ड्स, ज्यादातर वाले प्री बोर्ड्स को थोड़ा सा टफ बनाते हैं एज कंपेयर टू बोर्ड्स, इसलिए ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेनी, आराम से उसको भी एनालिसिस के लिए देना बहुत अच्छे से, और इसमें बहुत अच्छा एनालिसिस करना, अपने आप को एनालाइज करना, और लास्ट के टाइम पे ज्यादा मेहनत करनी है रिवीजन में उन टॉपिक्स में जिसमें तुमने मार्क्स यूज करने, ठीक है। एनालाइज योर बोथ प्री बोर्ड, ठीक है, समझा दिया। अब डू 1 चैप्टर 3 बार एनसीईआरटी से करो, रीडिंग फ्रॉम रिवीजन से, जैसे कोई चैप्टर तुमने पढ़ा एनसीईआरटी से, ठीक है, एनसीईआरटी से रीड करा, एक बार तो करनी ही है, एनसीईआरटी तो करनी है, बुक्स बता दूंगा तुम्हें आगे जाके, मैं अभी मत लेना कुछ ज्यादा रिसोर्सेज मत लेना, बुक्स आगे जाके मैं बताऊंगा, ठीक है। अब मैं बताऊंगा तुमने एनसीईआरटी से करा एक चैप्टर, ठीक है, उसके बाद तुमने थोड़ा सा ब्रेक लिया, 10 दिन बाद फिर से उस चैप्टर में एनसीईआरटी से रीड करा अच्छे से, उसके क्वेश्चन दोबारा रफ कॉपी में लगाए, 15-20 दिन 25 दिन बाद तुमने दोबारा एनसीईआरटी करी, 3 टाइम उठवा, एनसीईआरटी पक्की हो जाएगी, ठीक है। और उस चैप्टर के प्री पीआई के अप्रोक्सीमेटली पर चैप्टर तुम 50 पीवाईक्यूज लेके चलो, जिसमें सारे तरह के क्वेश्चन आए जो बोर्ड में पूछा था, मैं बताता हूं कैसे। एक सेकंड देखो, एमसीक्यू आ जाए, वेरी शॉर्ट आंसर आ जाए, शॉर्ट आंसर आ जाए, लॉन्ग आंसर आ जाए, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए एंड कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन है, ऐसे पीवाईक्यूज तुम लगा, ठीक है, 50 क्वेश्चन सेटअप तुम ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब कीप रिसोर्सेज लिमिटेड, रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखो, एनसीईआरटी लो, 1-2 बुक मैं बताऊंगा तुम्हें, वो लेना, कोई पीवाईक्यू की बुक ले लेना, बेसिकली कंसिस्टेंट रहो, ठीक, 2 घंटे अ डे और 14 आवर 1 डे, ये खराब चीज है। 14 घंटे एक दिन पढ़ लेंगे, 14 घंटे उसके बाद 10 दिन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ 2 घंटे पढ़ेंगे, डेली 20 घंटे हो गए, ठीक है, इसलिए 10 दिन, तो इसलिए आप 2 घंटे डेली पढ़ो, सॉल्व एटलीस्ट 10 मैथ्स क्वेश्चन डेली, रोज 10 मैथ्स के क्वेश्चन जरूर लगाओ, ठीक है, जो मैं लेक्चर्स में कराऊंगा वो लगाना, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही फायदा, ठीक है, जितने डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल एंजॉय ऑल योर वेकेशन, सारी वेकेशंस जो हैं, समर वेकेशन है इसमें की, उसको एंजॉय। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट्स ऑल, ये आपका थैंकिंग यू फ्रॉम मी। आपको फर्स्ट वन शॉट रियल नंबर्स का चैनल पे आ जाएगा कुछ दिन बाद,
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन लेटर। गुड बाय 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 बाय।